हे गाइस, जिस वीडियो का आप लोगों को इंतज़ार था वो आखिरकार आ चुका है, जिसका नाम है डबल कैंडल स्टिक फुल कोर्स यानी कि फुल वीडियो चार्ट एक्सप्लेन। मैंने पहले ही बता रखा था कि मैंने कैंडल स्टिक पर फुल सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरी फर्स्ट सीरीज ख़त्म हो चुकी है। ये मेरी सेकंड सीरीज है, जिसमें डबल कैंडल स्टिक सब समझाने वाला हूँ। अगर आप जिसने देख रखा होगा मेरी फर्स्ट वीडियो, वो समझ जाएगा जल्दी ही। और आपने नहीं देखा है, पहली बार आ रहे हो हमारे सेकंड कैंडल पर, सेकंड सीरीज पर, तो पहले फर्स्ट कैंडल देख लो। फर्स्ट कैंडल वाली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके लिंक जाकर वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में इस पर आए, उसके बाद में देखें तो समझ में आएगा। अब चलते हैं फर्स्ट कैंडल पर। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी है फर्स्ट बुलिश किकर पैटर्न। अब देखो यहाँ पर इसकी आइडेंटिफाई करने की पूरी बताता हूँ। देखो, ये पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। यहाँ पर रेड कैंडल बनाएगी, उसके बाद में गैप अप ओपनिंग करेगी सेकंड कैंडल की। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई। अभी तक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, लेकिन फिर गैप अप ओपनिंग करके इसने ग्रीन कैंडल बना दी। तो हमें क्या पता चला, ये बुलिश किकर पैटर्न है। अब इसे अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म हो चुका है कि बुलिश किकर है, पर इस पर ट्रेड कैसे लेना है इसे सेफ्टी के साथ। तो अब पता चल गया कि अप ट्रेंड में जाने वाला पैटर्न है ये। ओके, तो पहले तुम्हें सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट कहाँ पर मिलता है तुम्हें? सपोर्ट मिल गया तो बढ़िया बात है, नहीं मिला तो ट्रेंड लाइन देखना। ट्रेंड लाइन में नहीं मिला तो कहीं कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं। तो अब उसके लिए भी बता रखा हूँ। देखो, ये जो हमारा कैंडल का हाई है, इसके हाई पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी तक ट्रेड नहीं लेना है, ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद में ये जो बाद अगली कैंडल बनेगी, अगर उसने इस लाइन को ब्रेक किया तो हमें यहाँ पर ट्रेड ले लेना है। और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो रेड कैंडल के लो पर लेनी है। ओके, अब समझ में आ गया इस पर कैसे लेना है ट्रेड। अब इसके रूल्स देखो। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारे रूल्स हैं। ये बुलिश कैंडल है। ओके, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए मार्केट। और इसी टाइम फ्रेम की बात करूँ तो सभी टाइम फ्रेम में काम करते हैं ये कैंडल, ये मतलब पैटर्न्स। और इसमें बाय साइड की एंट्री लेनी होगी, तुम्हें सेकंड कैंडल के हाई पर लेनी होगी। गैप अप ओपनिंग भी होनी चाहिए। और स्टॉप लॉस की बात करूँ तो फर्स्ट कैंडल के लो पर। कलर की बात करूँ तो फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए और सेकंड कैंडल ग्रीन। ओके, और टारगेट की बात करूँ तो स्टॉप लॉस के 2x, वरना जहाँ तक का आपका सिग्नल मिला वहाँ तक का। ये समझ में आ चुका है। अब चलते हैं हम सेकंड कैंडल पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये है हमारी सेकंड कैंडल। इसका नाम है बेयरिश किकर। आप लोग नाम से ही जान चुके हो कि ये हमारा डाउन ट्रेंड में जाने वाला पैटर्न है। यहाँ से पे क्या हुआ, पहले अप ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ पर ग्रीन कलर का कैंडल बनाया। ओके, फिर उसके बाद में क्या किया, गैप डाउन एक और कैंडल मतलब बनाने की तैयारी की। वहाँ से बनाते बनाते इसने, मान लो 5 मिनट का ये कैंडल है, तो 5 मिनट तक में ये कैंडल बन के तैयार हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पता चल गया ये बेयरिश किकर पैटर्न है। यहाँ पर गैप डाउन भी मार्केट ने मतलब सेकंड कैंडल बनाया है। और उससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में था और गैप डाउन इसने किए करके मार्केट फिर से कैंडल बनाई है। और इसमें अगर रेजिस्टेंट ढूंढने की हो तो रेजिस्टेंट पहले ढूंढ लेना, और ना मिले तो फिर ट्रेंड लाइन को ट्राई मारना। और ना हो तो क्या करना कि यहाँ पर जो एंट्री लेने की बात करें तो ये जो इसकी लो है, इसमें शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेनी होगी। तो जैसे ये लो को ब्रेक करेगा अगली कैंडल, तो यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपके ग्रीन कैंडल के हाई पर रखनी है। और इसमें ये तब पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस एंड ये जो एंट्री लाइन बता रहा हूँ, अगर इसे फॉलो किया तो सेफ्टी के साथ एंट्री ले सकते हो और आपका जो लॉस है वो कम से कम चांस होगा हिट होने का। ओके, अब देखो इसके रूल्स पर चल के देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये है इसके रूल्स। क्या बोला था, ये बेयरिश पैटर्न है और ये मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। टाइम फ्रेम की बात करूँ तो सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है ये पैटर्न। और इसमें शॉर्ट सेलिंग की एंट्री लेनी है तो आपको सेकंड कैंडल के लो पर लेनी है। जैसा कि बताया था कि लाइन हो, उसके बाद कैंडल ब्रेक करे, उसके बाद में ही एंट्री लेनी है। उससे पहले सिर्फ लाइन ड्रॉ करके रख देना है। ओके, उसके बाद में स्टॉप लॉस की बात करें तो फर्स्ट कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगानी है अपनी।
ओके। और यहाँ पर कलर की बात करें तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, सेकंड कैंडल रेड होगी और गैप डाउन ओपनिंग होगी। तब जाके अब आइडेंटिफाई होगा कि ये बेरिश किकर पैटर्न है। ओके। और यहाँ पर टारगेट की बात करें तो अपने स्टॉप लॉस के 2x लेके जा सकते हो, वरना जहाँ तक का सिग्नल मिला वहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हो। ओके। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं थर्ड कैंडल पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा थर्ड कैंडल। ये सब कैंडल जो बता रहा हूँ ये बहुत पावरफुल कैंडल है, डबल कैंडल स्टिक की पैटर्न किया है। ओके। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ओके। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड में जाने वाला पैटर्न है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में था, एक रेड कैंडल बनाया, तो यहाँ पर क्या पता चला कि अभी सेलर्स अब भावी हैं। ओके। उसके बाद में क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग ली, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनाई और इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा कवर कर लिया है। तो हमें क्या पता चला कि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है और इसके बाद में अप ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें ये फिर ढूंढना है सपोर्ट मिल गया तो आप सेफ्टी से एंट्री ले सकते हैं। सपोर्ट मिल गया तो पता चल जाएगा भाई यहाँ से मार्केट जा रहा है, आप सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस तक। ओके। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ही अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करे वैसे ही आपको एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस की बात करो तो यहाँ पर ये बड़ी कैंडल है तो इसके लो पर आपको स्टॉप लॉस लेनी है और इसके अब रूल्स पर चल के नोट्स बनाते रहना है इसकी, जो बता रहा हूँ। अगर ये कैंडल की भी नहीं बनाओगे, सिर्फ नोट्स बनाओगे, आपके पास तो होगा, जैसे आप लोग बुक वगैरह या कुछ खरीद के रखते हो सामने देखने के लिए, तो वहाँ से आप सिर्फ रूल्स को नोट कर लेना होगा कॉपी में और नाम के साथ। तो यहाँ पर आप रूल्स पर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा थर्ड कैंडल का रूल है, ये हमारा बुलिश कैंडल है और ये डाउन ट्रेंड में पहले से मार्केट होना चाहिए। ओके। उसके बाद में रेड कैंडल बनानी चाहिए। और टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर सभी टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये सभी पैटर्न है ना, जितने भी बताने वाला हूँ ये बता चुका हूँ, ये सभी टाइम फ्रेम पे काम करने वाले पैटर्न्स है। और यहाँ पर ध्यान दो, इसमें बाय साइड की एंट्री लेनी होगी तो आपको सेकंड कैंडल के हाई पर लेनी है। और इसकी स्टॉप लॉस की बात करूँ तो इसमें सेकंड कैंडल के लो पर, यानी कि जो बड़ी कैंडल है उसके लो पर ही आपको स्टॉप लॉस रखनी चाहिए ताकि आपको सेफ्टी हो, और जहाँ तक और वहीं से इसके हाई पर से एंट्री लेनी चाहिए। ओके। और इसके कलर की बात करें तो फर्स्ट कैंडल रेड होगी, सेकंड कैंडल ग्रीन होगी। ओके। और इसकी टारगेट की बात करूँ तो स्टॉप लॉस की 2x, वरना जहाँ तक का आपका सिग्नल हो वहाँ तक का अपना टारगेट लेकर चल सकते हो। अब यहाँ पर हमारा थर्ड कैंडल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं फोर्थ कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा है फोर्थ कैंडल बेयरिश एंगल्फिंग, उसी का 2 भाग है ये, मतलब टू पार्ट है। ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला पैटर्न है। यहाँ पर देखो इसकी साइकोलॉजी समझो। पहले था अप ट्रेंड में मार्केट, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई और उसके बाद में एक रेड कलर की कैंडल बनाई। उस रेड कलर की कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें पता चल गया ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। अब इसे भी कंफर्म नहीं होगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको को पूरी की पूरी तरह आइडेंटिफाई मिल सकता है। तो यहाँ पर पता चल गया कि डाउन ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें ढूंढना है रेजिस्टेंस मिल गया तो बढ़िया बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अभी भी चांस है। तो यहाँ पर आपको इसके लो पर, रेड कैंडल के लो पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे ही कैंडल इसको ब्रेक करेगी वैसे ही एंट्री ले लेनी है और यहाँ पर इसके लो हाई पर आपको स्टॉप लॉस रख देना है। अब यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी समझ सकते हो। अब इसके नोट्स बनाने के लिए, इसके ट्रेड लेने के लिए पूरी फुल फॉर्म रूल्स पर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा रूल्स यानी कि फोर्थ कैंडल के रूल है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा क्या है, बेयरिश कैंडल है, पैटर्न है। उसके बाद में मार्केट ट्रेंड होना चाहिए, आपको अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। और यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो सभी टाइम फ्रेम में, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि सभी टाइम फ्रेम पे सभी पैटर्न्स काम करते हैं। और एंट्री की बात करते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म की एंट्री लेनी होगी तो सेकंड कैंडल के लो पर एंट्री लेनी होगी, लाइन ड्रॉ करके। और उसके बाद थर्ड कैंडल जो ब्रेक करेगी उसके बाद एंट्री लेनी होगी। और स्टॉप लॉस की बात करें तो सेकंड कैंडल के हाई पर। कलर की बात करें तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी और
सेकंड कैंडल रेड होगी और वह सेकंड कैंडल जो रेड कलर की होगी वो ग्रीन कैंडल को पूरी कवर कर लेगी पूरी तरह से। और टारगेट की बात करें तो स्टॉप लॉस 2x, वरना जहाँ तक का आपका सिग्नल हो वहाँ तक अपना टारगेट लेकर चल सकते हो। हमारा ये फोर्थ कैंडल भी हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं फिफ्थ कैंडल पर। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा है फिफ्थ कैंडल जिसका नाम है बुलिश हरामी। बुलिश हरामी से हमें ये नहीं समझना है, इसको गाली नहीं समझना है। इसका हरामी इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर ये कैंडल बनती है। अब यहाँ पर इसकी साइकोलॉजी समझो, उसके बाद समझा दूंगा पूरा। देखो पहले क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ये बुलिश पैटर्न है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट था। तो इसके बाद में क्या पता चला कि अप ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस हो गए। तो पहले डाउन ट्रेंड में पहले मार्केट था, यहाँ पर रेड कलर की कैंडल बनाई बड़ी सी, उसके बाद छोटी सी गैप अप ओपनिंग करके छोटी सी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाई और इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर चुका है। और उसके बाद में इसको फिर ढूंढना है हमें सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ट्रेंड लाइन चेक करनी है। ट्रेंड लाइन नहीं मिला तो अभी भी चांस है। तो यहाँ पर जो इसकी ग्रीन कैंडल है, इसकी यहाँ हाई पर जो है हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही थर्ड कैंडल इसको ब्रेक करेगी वैसे ही एंट्री ले लेनी है। इसकी स्टॉप लॉस आपको, ये बड़ी कैंडल है तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और पहले ये ध्यान देना कि ये जब तक गैप अप में ओपनिंग ना दे तब तक इसे आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ये हमारे बुलिश हरामी पैटर्न है। अब इसकी बात करते हैं कि हरामी इसी का नाम क्यों रखा गया। तो ये प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर नाम रखा गया इसे। मान लो ये मम्मी है, ओके, ये बेबी है, तो ये प्रेग्नेंट है, तो यहाँ पर ये बड़ी यानी कि ये मम्मी हो गई, ये बेबी हो गया, तो इसका है ये पूरा कवर कर ले चुका है, तो इसका नाम इसी के आधारित पर रखा गया है बुलिश हरामी। ओके, तो इसको फुल फॉर्म से बोला जाएगा तो बोला जाएगा इसे प्रेग्नेंट वुमेन बुलिश पैटर्न। ओके, अगर बोलना चाहते हो तो ऐसा बोल सकते हो, और शर्म आ रही है तो। अब चलते हैं इसके रूल्स पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम आ चुके हैं रूल्स पर। ये हमारा क्या बोला था, ये बुलिश कैंडल पैटर्न है और इसको पहले से डाउन ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए। टाइम फ्रेम की बात करें तो सभी टाइम फ्रेम पे ये काम करते हैं। और इसमें बाय साइड की एंट्री लेनी होगी तो हमें सेकंड कैंडल के हाई पर एंट्री लेनी है और फर्स्ट कैंडल के लो पर हमें स्टॉप लॉस रखना है। और इसकी कलर की बात करें तो फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए और सेकंड कलर ग्रीन होनी चाहिए। और इसकी टारगेट की बात करूँ तो स्टॉप लॉस 2x, वरना जहाँ तक का आपका सिग्नल मिला वहाँ तक का। ये हमारा फिफ्थ कैंडल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं सिक्स्थ कैंडल पर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा सिक्स्थ कैंडल जिसका नाम है बेरिश हरामी, उसी की मतलब ये दूसरा भाग है। अब यहाँ पर समझो इसकी साइकोलॉजी। ये पहले अप ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, उसके बाद में गैप डाउन इसने ओपनिंग दी, उसके बाद में रेड कलर की एक छोटी सी कैंडल बनाई जो कि इस ग्रीन कैंडल को पार नहीं कर पाई, यहीं तक आके अपना क्लोज कर दिया और यहाँ पर ओपन ही दिया गैप डाउन में। तो हमें ये क्लियर हो गया कि बेयरिश हरामी पैटर्न है, तो ये डाउन ट्रेंड में जाने के ज़्यादा चांसेस है। तब हमें ढूंढना होगा रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो उसके बाद में हमें क्लियर हो जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। फिर यहाँ पर हमें जो रेड कैंडल है उसकी यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे इस लाइन को अगली कैंडल ब्रेक करे तो हमें यहाँ पर एंट्री ले लेनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको आइडेंटिफाई हो चुका है कि हमें ऐसे ऐसे ट्रेड लेना है। अब इसके रूल्स पर चल के देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा सिक्स्थ कैंडल का रूल जो कि मैंने क्या बोला था, ये बेयरिश पैटर्न है। और मार्केट क्या ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। टाइम फ्रेम की बात करूँ तो सभी टाइम फ्रेम में काम करता है। इसमें सेल साइड की एंट्री लेनी है तो बड़ी कैंडल जो होगी उसकी लो पर हमें सेल करना है और इसमें जो बड़ी कैंडल होगी उसके हाई पर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। कलर की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, सेकंड कैंडल रेड होगी और रेड कैंडल उसको पूरी की तरह कवर कर दिया होगा। ग्रीन कैंडल ने रेड कलर की कैंडल को पूरी तरह कवर किया होगा। टारगेट बात करूँ तो इसमें अपने स्टॉप लॉस के 2x टारगेट ले जा सकते हैं, वरना जहाँ तक आपका सिग्नल हो वहाँ तक अपना टारगेट लेके जा सकते हैं। ओके, ये हमारा सिक्स्थ कैंडल क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं सेवन्थ कैंडल पर।
यहाँ पर ध्यान दो, ये है हमारा पिर्सिंग लाइन कैंडल। ये हमारा बहुत पावरफुल कैंडल है। यहाँ अब इसकी साइकोलॉजी समझो। पहले ये डाउन ट्रेंड मार्केट था और इसके बाद में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, फिर थोड़ी सी गैप डाउन में इसने एक और कैंडल बनाई ग्रीन कलर की। ओके, ग्रीन कलर की कैंडल बनाई और इस रेड कैंडल के जो 50% के जो है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी, तो हमें ये पता चल गया कि पिर्सिंग लाइन ये कैंडल पैटर्न है। अब यहाँ पर समझो, हमें ढूंढना है सपोर्ट। सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, वरना ट्रेंड लाइन चेक करनी है। उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पर इसके ग्रीन कैंडल सेकंड कैंडल के हाई पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ही अगली कैंडल इसको ब्रेक करे वहाँ पर एंट्री ले लेनी है। और ये ज़रूर ध्यान देना है कि डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में। और ये भी ध्यान देना है कि इसकी 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है या नहीं। और इसकी स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ग्रीन कैंडल के लो पर ही स्टॉप लॉस रखनी है। अब इसकी रूल्स पर चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारा सेवंथ कैंडल पैटर्न का रूल है। इसमें ये क्या है, बुलिश पैटर्न है। पहले से डाउन ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए। टाइम फ्रेम सभी टाइम फ्रेम में काम करता है। और इसमें बाय साइड की एंट्री लेनी है तो इसमें सेकंड कैंडल के हाई पर, और स्टॉप लॉस की बात करें तो सेकंड कैंडल के लो पर। और इसमें कलर की बात करें तो फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, सेकंड कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। टारगेट की बात करें तो जहाँ तक आपका सिग्नल मिले वहाँ तक आप अपना टारगेट ले जा सकते हो, वरना स्टॉप लॉस के 2x टारगेट लेके जा सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये है हमारा एट्थ पैटर्न। अब यहाँ ये भी उसी का दूसरा भाग है। अब देखो इसकी साइकोलॉजी समझो। ये पहले अप ट्रेंड में मार्केट था, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनाई बड़ी सी, और उसके बाद में क्या किया, इसने रेड कैंडल बनाई जो कि गैप अप इसने ओपनिंग ली। उसके बाद में क्या किया, ये ग्रीन कैंडल की 50% पर इसने क्लोजिंग दे दी यहाँ पर आकर। तो हमें क्या क्लियर हो गया कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। तो यहाँ से क्या हो गया कि हमें कंफर्म हो गया कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला ट्रेंड है, पैटर्न है। अब यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है, मिल गया तो ठीक है, वरना ट्रेंड लाइन। उसके बाद में इसकी एंट्री और स्टॉप लॉस की बात करें तो इसकी जो ये लो है सेकंड कैंडल, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जब इस लाइन को अगली कैंडल ब्रेक कर दे तो वहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो इसके हाई पर एंट्री स्टॉप लॉस रखनी है। अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं। अब इसके रूल्स पर चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये है हमारे एट्थ पैटर्न के रूल्स। यहाँ पर हमारा ये क्या बोला था, ये बेरिश पैटर्न है। इसमें मार्केट अप ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए। टाइम फ्रेम की बात करें तो सभी टाइम फ्रेम में ये काम करने वाला है। इसमें एंट्री की बात करें तो यहाँ पर सेल साइड की एंट्री लेनी होगी। तो इसमें सेकंड कैंडल के लो पर हमें एंट्री लेनी है। और इसकी स्टॉप लॉस की बात करें तो जो बड़ी कैंडल होगी उसके हाई पर, बड़ी कैंडल होगी उसके हाई पर। वरना और कलर की बात करें तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड। और उसके बाद में टारगेट की बात करें तो स्टॉप लॉस की 2x, वरना जहाँ तक का आपका सिग्नल मिले वहाँ तक का अपना टारगेट लेकर चल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ चुका है ये कैंडल। अब यहाँ पर हमारा ये सभी कैंडल समाप्त होता है। आप ये कमेंट में बताकर जाना कि कैंडल्स स्टिक वाली जो सीरीज है 2 ये कैसी लगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है हमारी फर्स्ट कैंडल वाली, तो वहाँ पर अभी जाकर पहले फर्स्ट में वही देख सकते हो। वो देख लोगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा जल्दी ही, जल्दी समझ में आ जाएगा ये पैटर्न। और ये जो मैंने जितने भी रूल्स बता रखे हैं इसे नोट करते जाना, एक भी मत छोड़ना। क्योंकि आप लोगों को अगर ये कैंडल्स की जो है, अगर इसे आप नहीं भी नोट करोगे तो फिर भी ये रूल्स काम आएंगे। आपका रूल्स से ही समझ जाओगे कि कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों का ये हमारी सेकंड कैंडल वाली जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है ये क्लियर हो चुकी है। अब हमें इसमें थर्ड सीरीज लाने वाले हैं। इसके बाद वाली वीडियो उसमें ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न फुल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताकर जाना कि कैसे वीडियो लगी हमारी। अच्छी लगी हो तो आप लोग फॉलो कर लो या
हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट निकाल रखी है इसकी। मैंने जैसे पहले ही बता रखा था, इसे 3 सीरीज़ में मैं ख़त्म कर दूँगा। जैसे ये हमारा सेकंड सीरीज़ है और इसके बाद में थर्ड सीरीज़ में हम इसे ख़त्म कर देंगे कैंडलस्टिक को पूरी तरह से। और ये हमारी यहाँ तक की अपनी वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।